गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि एवं आने वाली परीक्षा की लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें हम आने वाली परीक्षाएं जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश पुलिस तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या फिर पीईबी अथवा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित कराई जाती हैं के लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की कक्षाएं चला रहे हैं। खास तौर पर हम एमपीपीएससी के उन विद्यार्थियों के लिए ही मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की कक्षाएं चला रहे हैं जो एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि ये हमारा जो चलाया जा रहा गरीब विद्यार्थियों को बेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा गरीब विद्यार्थियों तक पहुँच सके। तो देखिए, सबसे पहले कितनी अच्छी बात कही गई है यहाँ पर। मैं आज यहाँ मोटिवेशनल कोटेज तो नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को उस व्यक्ति की संगत करनी चाहिए। आप लोगों को उस व्यक्ति की संगत करनी चाहिए जो व्यक्ति आप लोगों को आपकी ज़िंदगी में लाभ पहुंचा रहा हो। अगर आपको मालूम है कि अगर वो व्यक्ति आपको लाभ नहीं पहुंचा रहा है ना, तो उसकी संगत आप छोड़ दीजिए। क्योंकि आपको अगर अपने भविष्य को बनाना है या अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको उस व्यक्ति का साथ छोड़ना होगा। नहीं तो आप उसको दोस्ती यारी के चक्कर में उसके साथ लगे रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसको विशेष ध्यान रखें। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है और अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना है तो उस व्यक्ति का साथ छोड़ दो जो तुम्हारे लिए डीमोटिवेट कर रहा है, मीन्स तुम्हारे मन में नकारात्मक भावनाएं ला रहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकते भाई। तो आज से तुम सबसे पहले, आज पहला लेक्चर है हमारे एमपीपीएससी का। तो आपको बस ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति हो जो आपको क्या करता है कि आपसे कहता है तुम नहीं कर सकते, तो सबसे पहले उसका ही साथ छोड़ दो, क्योंकि कह देना कि तुम नहीं कर सकते, मैं तो कर सकता हूँ। ठीक ना। तो बढ़ते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। क्या है हमारा आज का लेक्चर? आज के हमारे लेक्चर में है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। क्या है? मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। तो देखिए हमारा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय क्या है। तो सबसे पहले आपको मालूम हो चाहिए मध्य प्रदेश का नक्शा। मध्य प्रदेश के नक्शे में कितने से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो इसको देख लीजिए। मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है, उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा राज्य है, विभिन्न प्रकार के राज्यों के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश उत्तर में उत्तर प्रदेश को छूता है, इसीलिए इसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तर में कौन सी प्रदेश को छीता है? वो उत्तर प्रदेश को। फिर दूसरा आता है दक्षिण में किस राज्य को चीता है? तो दक्षिण में महाराष्ट्र को चीता है। देख लीजिए, ये उत्तर पेन ले रहे हैं हम। ये देख लीजिए, यह उत्तर प्रदेश है। उत्तर में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में महाराष्ट्र। उत्तर में उत्तर प्रदेश देख रहे हैं यहाँ पे, उत्तर में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में महाराष्ट्र। दूसरा पेन ले रहे हैं, एक काम कर रहे हैं। देख लीजिए, ये दिख रहा है आपको, उत्तर में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में महाराष्ट्र। तो आपको मालूम होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस दिशा में है? मध्य प्रदेश की तो किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण दिशा में कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण में? महाराष्ट्र है। अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? गुजरात। मध्य प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। इसको ध्यान रखना है। अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो दूसरा कौन सा राज्य है? राजस्थान। अब आप ये बताइए, राजस्थान किस लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी नामक एक खान है जिसमें तांबे का उत्पादन किया जाता है। और दूसरा क्यों प्रसिद्ध है राजस्थान? तो राजस्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य है। किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य कौन है? राजस्थान है। इसको ध्यान रखना है। अब आप देख लीजिए थोड़ा कि इसका उत्तरी अक्षांश कितना है, दक्षिणी अक्षांश किसका है, के बारे में थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसका क्षेत्रफल पढ़ लीजिए थोड़ा। तो क्षेत्रफल लिखा है यहाँ कि 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है बच्चों। तो अमरकंटक का किरार घाटी विवाद के कारण कुछ जगह क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी मिलता है। क्या है? कहाँ पर विवाद चल रहा है? अमरकंटक की किरार घाटी पर विवाद चल रहा है, जिसके कारण कहीं कहीं इसका क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर तो कहीं कहीं 3,08,252 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। अब सबसे पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दूसरा। पहला कौन सा है? ये है पहला। कौन सा है? राजस्थान। आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ऊपर से नीचे की क्रम में जमाइए, तो आपको पहला राज्य लिखना है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा और चौथे के बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा। अब मध्य प्रदेश की थोड़ा ये देख लीजिए कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल के कितने के बराबर है? तो 9.38 के बराबर है। कितना है? 9.38 के बराबर है मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। अब बढ़ते हैं हम, राज्य की पशु क्या है मध्य प्रदेश में?
तो राज की पशु है बारहसिंगा और ब्रेडरी। क्या है राज की पशु? बारहसिंगा और ब्रेडरी। राज की पक्षी क्या है? दूधराज। राज की पक्षी दूधराज है। और पैराडाइज फ्लाई कियर, पैराडाइज फ्लाई कियर। राज की वृक्ष क्या है? बरगद का पेड़। राज की पशु और पक्षी बरगद। 1 नवंबर क्या लिखा है? बर वृक्ष, वृक्ष लिखा है। और 1 नवंबर 1981 को 25वीं वर्षगांठ द्वारा घोषित किया गया था। अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि राजकीय वृक्ष है जो वो कब घोषित किया गया था, या राजकीय पशु और राजकीय पक्षी और वृक्ष कब घोषित किया गया था? तो 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ के समारोह में घोषित किया गया था। तो हम बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। क्या है हमारा आज का मेन लेक्चर? पहले तो मैंने वो आपको मैप पढ़ाई दिया है, मैप में थोड़ा आप अच्छे से देख सकते हैं जाकर। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था मध्य प्रदेश का विभाजन? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था। विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कितना? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। लेकिन कुछ पुस्तकों में इसका 2,08,245 वर्ग किलोमीटर, नहीं 3 लाख यहीं पे है। ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। कितना है यहाँ? 3 लाख थोड़ा लिख दे रहा अपन। यहाँ कितना है? 3 लाख है। 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है। कहीं कहीं है, सब जगह नहीं मिलता है, इसको ध्यान रखना। और पूर्व में 4,43,000, कितना था? 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। कब? जब राजस्थान से बंटवारा नहीं हुआ था। अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है मध्य प्रदेश का पूरब से पश्चिम कितने किलोमीटर है, विस्तार कितना है? तो 870 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम कितना है? यहाँ देख लीजिए, ये पूरब से पश्चिम, ये देख लीजिए, लाइन खींच के बता दे रहे हैं हम। यहाँ पूरब से पश्चिम कितना है? 870 किलोमीटर है। पेन बदल ले रहे हैं अपन, 2 मिनट। कितना है? 870, इसको ध्यान रखना है। आप देख लीजिए थोड़ा। इसके बाद लिखा है उत्तर से दक्षिण में कितना है? 605 किलोमीटर। कितना है उत्तर से दक्षिण? 605 किलोमीटर है। उत्तर यहाँ से लग जाता है, उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर है? 605। कितने किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण में? उत्तर मीन्स नॉर्थ से साउथ तक कितना है? 605। और पूरब मीन्स ईस्ट से वेस्ट तक कितना है? 870 है। ठीक ना? अब आप बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। क्या है आज आगे की कि इसकी चौड़ाई कितनी है उत्तर से दक्षिण तक? 605 किलोमीटर, इसको ध्यान रखना है। और इसका पूरब से पश्चिम में कितने किलोमीटर है? 870 किलोमीटर। अब आपको आएगा कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति 21 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, कितना? 21 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 27 अंश 30 मिनट तक। कहाँ से कहाँ तक? देख लीजिए यहाँ 21 अंश 6 मिनट से, देख लीजिए यहाँ, ये दिख रहा है आपको? 21 अंश 6 मिनट से, देखो यहाँ पे ये दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिए नीचे जहाँ मेरा सफ़ेद डॉट दिख रहा होगा, 21 अंश 6 मिनट से 26 अंश 30 मिनट दिख रहा है। लेकिन यहाँ मैंने बताया कहीं कहीं पुस्तक ये क्या लिखा है? 26 अंश 30 मिनट है। ठीक ना? अब दूसरा आता है 74 अंश पूर्वी देशांतर से 82 अंश 48 पूर्वी देशांतर के मध्य। कहाँ कहाँ से? 74 अंश पूर्वी देशांतर 82 अंश 48 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो अब देख लीजिए इसकी सीमा उत्तर में चंबल और दक्षिण में ताप्ती नदी। कौन कौन से? उत्तर में काय से? चंबल और दक्षिण में ताप्ती नदी। और पूर्व में मैकाल की श्रेणियों द्वारा निर्धारित होती। काय काय के द्वारा? उत्तर में किस देश किसकी वजह से? चंबल नदी की वजह से। दक्षिण में ताप्ती नदी। और पूर्व में मैकाल की श्रेणियों की वजह से निर्धारित होती है। अब थोड़ा आप देख लीजिए मध्य प्रदेश की जो राज्य की, मध्य प्रदेश राज्य के जो जिले का गठन हुआ था, तो उन जिलों का गठन किस आधार पर किया गया था? तो हम थोड़ा उन आधार को देख लें, कौन कौन से आयोग थे जिनकी वजह से हमारे मध्य प्रदेश के जिलों का निर्माण हुआ या मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। तो देख लेते हैं। देश के विकास की दृष्टि से व राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने से 29 दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। काय का? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। और अध्यक्ष फजल अली आयोग सदस्य थे। क्या थे अध्यक्ष इसके? कौन थे? फजल अली सदस्य इसके थे। और पंडित हृदयनाथ कुंदरू एवं डॉक्टर के.एम. पणिकर, जिसकी सिफारिश के अनुसार, जिनकी सिफारिश किसने की थी? सिफारिश डॉक्टर के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली आयोग की अध्यक्षता में सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को, कब? 1 नवंबर 1956 को पुरानी मध्य प्रदेश की 17 हिंदी भाषी जिले मध्य भारत के मंदसौर जिले, जिसमें सुनील टप्पा को छोड़कर, काय को छोड़कर? सुनील टप्पा को, इसको ध्यान रखना है,
इसको छोड़ करके, इसको पेन बदल ले रहे, इसको क्या करके छोड़ करके जो लिख दिया, जो डाट कर दिया, इसको छोड़ करके संपूर्ण भारत, विंध्य प्रदेश, महाकौशल के हिंदी भाषी जिले, राजस्थान के कोटा जिले को सिरोंज उपखंड में मिलाकर नया मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया था, जिसकी राजधानी क्या बनाई गई थी? क्या बनाई गई थी आप बताइए। मैंने तो इसको हाईलाइट कर ही दिया है। क्या बनाई गई थी? भोपाल बनाई गई थी। इसको ध्यान रखना है। क्या क्या में इंपोर्टेंट है? 1 नवंबर 2000 सबसे पहला चीज़। दूसरा 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। कहीं कहीं 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी मिलता है। पूरब से पश्चिम में 870 वर्ग किलोमीटर 870 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण में 605 किलोमीटर है। उत्तर में चंबल से, दक्षिण में ताप्ती नदी और पूर्व में मैकाल की श्रेणियों से निर्धारित होती है। राज्य पुनर्गठन आयोग कब? 29 दिसंबर 1953 को। और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। ठीक ना, इसको ध्यान रखना है। अब पढ़ते हैं हम आगे की तरफ क्या आएंगे। तो इसका नामकरण किसने किया था? सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? तो डॉक्टर नहीं, सॉरी, क्या किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और सन 1956 में कुल इसमें कितने जिले थे? 43 जिले थे। इसको ध्यान रखना है। जब ये जिला बनाया, ये राज्य बनाया गया था, उसमें कितने जिले थे? 43 जिले थे। और 26 जनवरी 1972 को भोपाल एवं राजनांदगांव, कब? 26 जनवरी 1972 को भोपाल और राजनांदगांव दो नए जिले बनाए गए। और 1998 में B.R. दुबे, इसको ख्याल रखना, भीमराव अम्बेडकर नहीं है ये। कौन है? B.R. दुबे। क्या है वहाँ? भीमराव अम्बेडकर भी लिख सकते हैं आप कन्फ्यूज करने के लिए। कौन है ये? B.R. दुबे की अध्यक्षता में गठित जिला पुनर्गठन आयोग। आपको क्वेश्चन क्या आएगा पता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मध्य प्रदेश की जिला पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? B.R. दुबे। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा जिला पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो मई 1998 में। आयोग की अनुशंसा पर कितने जिले बनाए गए थे? 10 जिले बनाए गए थे। अब देख लीजिए, इसके बाद जैसे ही इनने जिले बनाने की घोषणा की तो क्या हुआ कि विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद कैसा हो गया कि कहने लगे कि नहीं ये गलत जिले बनाए, ऐसा वगैरह वगैरह। तो अब उसके बाद फिर कौन सी एक विवाद हुआ, तो उसको सुलझाने के लिए एक कमेटी भी गठित होनी थी। तो उस कमेटी का क्या नाम क्या था? उस कमेटी का नाम था सिंहदेव कमेटी। क्या था उसका नाम? सिंहदेव कमेटी। ये देख लीजिए, यहाँ लिखा है सिंहदेव कमेटी नाम था। क्या था उनका नाम? सिंहदेव कमेटी। सिंहदेव की अध्यक्षता में सिंहदेव कमेटी का अनुशंसा की गई। अब सबसे पहले आपको यह याद होना चाहिए कि जब कभी भी कोई भी उसका अध्यक्ष रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम उसी अध्यक्ष के नाम पर ही उस कमेटी का नाम रख दिया जाता है। इसको ध्यान रखना। आपने देखा होगा फजल अली आयोग क्यों कहते हैं, या राज्य पुनर्गठन आयोग क्यों कहते हैं? फजल अली आयोग इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। ऐसे ही इसके अध्यक्ष कौन है? सिंहदेव जी। तो इसलिए इनका नाम क्या है? सिंहदेव कमेटी की अनुशंसा पर कितने जिले बनाए गए थे? 6। और जिला पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर कितने बनाए गए थे? 10। इसको ध्यान रखना है। जिला पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? B.R. दुबे जी। और जिसके सिंहदेव की अध्यक्षता किसने की? सिंहदेव कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सिंहदेव। इसमें कितने जिले बनाए गए थे? 6 जिले बनाए गए थे। इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। कितने जिले बनाए गए थे? 6। में आपको हाईलाइट करते जा रहा हूँ क्या क्या आपको ज़्यादा पढ़ना जरूरी है। अब देख लीजिए, मध्य प्रदेश को भौतिक की दृष्टि से, काय की दृष्टि से? भौतिक की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भौतिक प्रदेश में बांटा जा सकता है। कितने में? 3 में। अब कौन कौन से आते हैं? तो सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश का यह सबसे बड़ा जिला है। कौन सा है सबसे बड़ा प्रदेश? देख लीजिए सबसे पहले। अब इसके अंदर आता है मालवा का पठार, पहली चीज। रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार और सोन नदी घाटी आती हैं। क्या क्या आते हैं ये? मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, सोन नदी, और आते हैं क्या कहता है? मालवा का पठार, रीवा पन्ना पठार, बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार और नर्मदा सोन घाटी आते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए इसे क्या कहते हैं। थोड़ा हम लिख दे रहे हैं आपके लिए, दिक्कत ना हो इसलिए। हाँ, तो ये पेन हमारा, इसमें इसको कहते हैं मध्य उच्च प्रदेश। क्या कहते हैं? मध्य उच्च प्रदेश। ये थोड़ा क्या है, टाइप नहीं हो रहा, अच्छे से लिख नहीं जा रहा है। तो मध्य उच्च प्रदेश क्या कहते हैं इसको? इसको मिटा देते हैं, फिर से लिख दे रहे हैं। मध्य उच्च, क्या है ये? उच्च प्रदेश है, मध्य उच्च प्रदेश कहते हैं। अब मध्य प्रदेश उच्च प्रदेश यह सबसे बड़ा भाग है मध्य प्रदेश का। इसके क्या क्या नाम है? पहला है, सॉरी,
पहला नाम क्या है? मालवा का पठार, दूसरा है रीवा पन्ना का पठार, तीसरा है बुंदेलखंड का पठार, चौथा है मध्य भारत का पठार और पांचवा है सोन नदी घाटी। इसी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद लिखा है सतपुड़ा मैकल पहाड़ी। 3 श्रेणी में बांटा गया है। मैं बता चुका हूँ कि 3 भौतिक प्रदेश है मध्य प्रदेश के। कौन कौन से हैं? एक मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा सतपुड़ा मैकल श्रेणी, तीसरा है बघेलखंड पठार। अब आता है दूसरा सतपुड़ा मैकल पे। तो इसमें देख लीजिए सतपुड़ा लिखा है और मैकल लिखा है, तो सतपुड़ा श्रेणी अलग और मैकल श्रेणी अलग। अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि मैकल श्रेणी किस तरफ को बांटती है मध्य प्रदेश राज्य की सीमा? तो देख लीजिए यहाँ किस तरफ को बांटती है मध्य प्रदेश की राज्य की सीमा को, कहाँ बांटती है? अभी मैंने बताया था आपको, अगर आपने पढ़ा होगा तो। आप बताइए कहाँ बांटती है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अब इसके बाद आता है बघेलखंड का पठार क्या है? तो बघेलखंड के पठार तीसरा हिस्सा है, जो सबसे छोटा हिस्सा है उसको क्या कहते हैं? बघेलखंड का पठार। अब देख लीजिए थोड़ा लास्ट में जाते जाते कि मध्य प्रदेश में जो विंध्य प्रदेश था, उस विंध्य प्रदेश में कितनी रियासतों की सूची थी, कितनी रियासतें मध्य प्रदेश में मिलाई गई, उन सब के बारे में थोड़ा नाम बता देते हैं। तो पहला था रीवा। क्या था पहला? पेन ले रहे हैं, ठीक ना, आपके लिए दिक्कत ना हो। पहला था रीवा, दूसरा अजयगढ़, तीसरा बनौधा, चौथा बिजावर, पांचवा फतेहपुर, छठवां मैहर, सातवां नागौर, आठवां चरखारी, नौवां दतिया, 10वां नेगावन, 11वां पहरा, 12वां ओरछा, 13वां पलगांव, 14 पन्ना। यहाँ 15 नंबर पर कामता, 16 नंबर पर राजौला, 17 नंबर पर गरौली, 18 नंबर पर गौरीहार, 19 नंबर पर भैंस उदा, 20 नंबर पर जासू, 21 नंबर पर खनिया दाना, 22 नवंबर कोठी, 23 नंबर पर बेहात, 24 नंबर पर बिजना, 27 नवंबर नहीं 24 के बाद 25 नंबर पर खुरबाई और 26 नंबर पर सोहावल, 27 नंबर पर समतर, 28 नंबर पर तराद, 29 नंबर पर बावनी और 30 नंबर पर जिंगनी, 31 नंबर पर राका पहाड़ी, 32 नंबर पर बांका, 33 नंबर पर बेरी, 34 नंबर पर अलीपुर, 35 नंबर पर फतेहपुर इसको ध्यान रखना, ये फतेहपुर है, ये फतेहपुर है, दिख रहा है ना। और 35 नंबर पर सरीला और 36 नंबर पर लुगासी, 37 नंबर पर नौगांव और 38 नंबर पर रुबाई। ये सारे जो रियासतें थी ये किस प्रदेश में मिलाई गई थी? विंध्य प्रदेश में मिलाई गई रियासतें थी। कौन में? विंध्य प्रदेश में मिलाई गई रियासतों की सूची कितनी थी? 38 रियासतें थी जो विंध्य प्रदेश में मिलाई गई थी। इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं आपको इसकी PDF मेरे उस पर भेज सकता हूँ, क्या कहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके लिख सकते हैं। तो आप देख लीजिए क्या है। हाँ मिटा दें हम। तो देखिए अब आते हैं हम मध्य भारत में मिलाई गई रियासतें कौन कौन सी थी, तो इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिए। तो मध्य भारत में मिलाई गई रियासतें, तो सबसे पहली रियासत क्या थी? ग्वालियर। सबसे पहली रियासत क्या थी? ग्वालियर। फिर इंदौर, फिर जावरा, फिर धार, फिर देवास जू। आप देख लीजिए यहाँ देवास जू है और देवास सीनियर है। तो देवास जू और देवास सीनियर, अभी अगर कभी आप कटनी गए होंगे तो आपने कटनी या फिर बीना गए होंगे या फिर ऐसी जगह जहाँ दो जंक्शन, दो नाम एक से होते हों, जैसे आप कटनी गए होंगे तो कटनी में आपने वहाँ देखा होगा कि कटनी मुड़वारा और कटनी मेन। तो ऐसे ये देवास जू है और देवास सीनियर है। फिर आता है बड़वानी, फिर अलीराजपुर, फिर सीतामऊ, फिर जोबाट, फिर कुरवाई, फिर रतलाम, फिर काठीवाड़ा, फिर कुरवाई, फिर पिपलौदा, फिर पथरी, फिर मधवार, फिर मोहम्मदगढ़, फिर पठारी, फिर पटवार, फिर राजगढ़, फिर भूमिया स्टेटस, फिर भीमखेड़ा, फिर जामिया, फिर खिचलीपुर। अब आपको ये दिख रहे होंगे ये कहाँ है? मध्य भारत में मिलाई गई रियासतें हैं। जो मध्य भारत में जो मिलाई गई थी रियासतें, इंदौर, ग्वालियर, जावरा, धार, देवास जू, देवास सीनियर, बड़वानी, अलीराजपुर, सीतामऊ, जोबट, कुरवाई, रतलाम, कठीवाड़ा, कुरवाई, पिपलौदा, पथरी, मधवार, मोहम्मदगढ़, पठारी, पटवार, राजगढ़, भूमिया स्टेटस, नीमखेड़ा, जामिया, खिल्लीपुर। ये सारे जो आपके लिए बताए गए हैं मध्य भारत में मिलाई गई रियासतें हैं। इनके अलावा कोई रियासत नहीं थी जो मध्य भारत में मिलाई गई हो। तो बस आपको इनको थोड़ा स्क्रीनशॉट से या फिर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और इसके बाद आपको जितना भी यहाँ रोज़ लेक्चर लगाए जाएंगे तो बस आपको यहाँ क्या करना है, रोज़ आपको अच्छे से पढ़ना है और याद करना है और समझते जाना है। और आपको समय समय पर टेस्ट सीरीज भी लगवाई जाएंगी। तो आप इसके थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप, FB पर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। यही था हमारा आज का प्यारा लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं तो फिर कल के लेक्चर में। थैंक यू।